चार में आप सभी का स्वागत है। एक मुद्दा बहुत पुराना है। फ़ोन का यूज़ जैसे कि कंप्यूटर का यूज़ था। देखिए, डिजिटल जो चीज़ें हैं लर्न कर सुन के बच्चे जल्दी याद करते हैं। जैसे हम अपने मायके में यहाँ से कुछ दूर पे है, बड़ी गैपी पे पड़ता है। मायके में जब भी जाते हैं महीने में 8-10 दिन तो उधर आते जाते ही रहते हैं, हो जाता है मेरा। तो टीवी पे बोलते हैं भाइयों को कि लगा दो ताकि वो सब सुने अपना, और उन सबको याद होगा। सुनी हुई चीज़ें याद होती हैं। अब कहाँ दादा बाबा नाना नानी या कोई कहानियाँ सुनाने वाला उन सबको है आज के टाइम में। मेरी तो मम्मी का ही डेथ हो गया। बाबूजी बीमार हैं। शिवकांत नाथ तिवारी जी रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर हैं। तो अब भाई लोग हैं, अपना देखते हैं। तो इस समय एक छोटा भाई नित्या है, उसका लड़का स्कूल जाता है, तो उसी को बोलते हैं कि मोबाइल यूज़ उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो पढ़े लिखे हैं। जैसे कि मान लीजिए हम हैं, LLM किए हैं, हम लीगल एकेडमी खोले हुए हैं, कुकिंग चैनल खोले हुए हैं, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट भी हैं, प्लस हम कुकिंग कोर्सेज भी किए हुए हैं, प्लस हम शायरी और कविता भी लिखते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि मेरे पास मोबाइल ही नहीं रहती। हम अपना ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी का आइडियोलॉजिकल ब्लॉग चलाते ही हैं, क्योंकि हम मास्टर हैं, इसमें मास्टर पॉलिटिकल साइंस में हैं। तो हमारा जैसे बाधित होता है। पहले क्या होता था, आप कोई सेंटर खोलिए, इंस्टीट्यूट खोलिए। अब क्या है, 10 लोगों के बीच अगर हम शायरी ब्लॉग पे 60 लोग भी अगर सब्सक्राइब किए हुए हैं तो 60 लोग हमें जानते हैं ना कि हम शायरी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, उसे सुनते हैं। मान लीजिए 1 लाख व्यूज़, 60,000 व्यूज़, 50,000 व्यूज़ पड़ गए, मतलब 50,000 लोग या केवल 60 ही लोग 50,000 बार देखे हों, तो उतना तो हुआ ना कि हाँ तुरंत ना लोग को जानकारी हुई। पहले प्रिंट मीडिया में डालो, फिर उसको लोगों तक पहुंचाओ, बड़ा मुश्किल होता था। इसीलिए जो इंटेलेक्चुअल्स थे ना, उनको दिक्कतें आती थी। इसी वजह से वो उतना नहीं लाभ पाते थे जितना अदर लोग पाते थे, जैसे हीरो हीरोइंस जो चलचित्र के माध्यम से। आज यूट्यूब वो सुविधा दिया हुआ है। और फिर जिनके पास स्किल्स हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, वो इंटरप्रेन्योरशिप है, अपना करते हैं। लेकिन वल्गर चीज़ें, आज भी चीज़ें हैं, आप 10 में से 5 हैं जो केवल वल्गरिटी फैलाते हैं। लाइव वीडियो में वो काफ़ी गंदगी कभी कभी मेरे पे ही, जबकि हम लॉयर हैं, प्रैक्टिस नहीं करते पर लॉयर तो हैं ही। और मेरा यूपी बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है, सुप्रीम कोर्ट तक भी जा चुके हैं अपने काम को लेके। और हम चाहें तो लड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा 2011 में रजिस्ट्रेशन हुआ था, हमारा LLB 2008 से 2010 के बीच का है। और हमें, चूँकि हम हाई कोर्ट से भी केस जीत चुके हैं, तो हमें उसके ऑल इंडिया वाला एग्ज़ाम भी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा 15 साल हो गया रजिस्ट्रेशन भी। तो हम सोचते हैं कि हमारे पास नहीं है। सोचिए हम बैक फुट पे हैं, अगर होता तो हम कितना और भी अपनी चीज़ें कर पाते। इसी तरह छोटे बच्चे हैं, उनको भी मोबाइल चाहिए, लेकिन रेडिएशन होता है, तो बोन्स को छेद कर, एक बोन्स होते हैं जो रेडिएशन रोकते हैं, हड्डियां रेडिएशन रोकती हैं। ये साइंटिस्ट जानते होंगे या फिर जिनको जानकारी होगी हाई लेवल की। लेकिन ये हड्डियों को खोखला करते हुए अंदर घुसता है और ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाता है, ऑर्गन्स पे घाव करता है, जिससे अल्सर होता है। तो अच्छे क्वालिटी के मोबाइल्स जो रेडिएशन कम करते हों वो सही होते हैं। बच्चों को इसीलिए हम मना करते हैं कि बच्चों को मोबाइल लोग न दें, उसके जगह टीवी को दें। टीवी में बच्चे देखेंगे, लेकिन वही चैनल्स देखें जो उनके लिए ज़रूरी है। यूट्यूब पे बहुत फालतू चीज़ें भी होती हैं, और हिंसक मूवीज़ वगैरह बहुत ना देखें। आजकल जैसे कि इंतकाम देखेगी, फैक्टर्स देखिए। आज के टाइम में चल क्या रहा है मामला, पहले के माहौल की तरह लोग युद्ध करते थे,
शादियाँ करते थे, बच्चे पैदा करते थे, ये 3 काम उनका मुख्य होता था। न एजुकेशन के लिए कोई काम करते थे, न समाज की वृद्धि के लिए कोई काम करते थे, और फिर धार्मिक मुद्दों पे युद्ध होता था। सेम कंडीशन आज इतना आगे चल के भारत में हो रहे हैं। आप लोग अगर ध्यान, चुनाव पे बातें होती हैं, शादी के का मुद्दा रहता है, हैकर्स, किसी न किसी क्वालिटी नहीं डेवलप है, लेबर ज़्यादा है, और लेबर ज़्यादा है, लोग कम्युनिटी इलिटरेट ज़्यादा है, ये मिल के क्या करते हैं, पुड़िया बांधने वाला काम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन जब सब दुकान ही चलाएंगे तो फिर डेवलपमेंट तो पॉसिबल है नहीं। 2008 से 2018 तक अच्छा ग्रोथ हुआ था। उसमें कुछ यूथ अरुण जेटली पे वो कहे कि पकौड़ा बजट क्यों लाए। पकौड़ा बजट, जैसे हम अपना कुकिंग चैनल चलाते हैं, पकौड़ा ही ना तलते हैं। एलएलएम है, जिस टाइम हम एलएलएम है उस टाइम एलएलएम मुश्किल से कुछ लड़कियां ही होंगी। लॉ एक तो लड़कियां करती नहीं थी, ऊपर से एलएलएम तो बहुत कम ही करती थी। जो करती थी वो केवल जुडिशरी की तैयारी करती थी। हमें प्रैक्टिस करना था, इसलिए हमें ऑफ़र्स भी मिले तो हम नहीं किए, फिर एग्ज़ाम्स भी देना था, या फिर आज भी हम केसेस मिल जाएं तो मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, फिर हम अपना 1 से 1.5 लाख ऐसे आर्गुमेंट करते रहते हैं। ऐसे भी हैं सोशल ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं ही, तो मेरा काम अपना होता रहता है, अपना उसमें देते ही रहते हैं। तो मेरा इस सेक्टर में अपनी जगह तो ऐसे इनडायरेक्ट तो लगातार जब से हम लॉ किए हैं तब से चली आ रही है।